मीठे बाबा हमें ईश्वरीय नशे में स्थित होने की प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। बाबा कहते दुनिया में जो नशा करते हैं, है ना, क्योंकि हम कई बार नशा मुक्ति के प्रोग्राम्स कराते हैं या कोई ऐसे भी आ जाते हैं जिनकी काउंसलिंग करते हैं, तो ऐसे प्रश्न जब उन्हें पूछते हैं कि नशा क्यों करते हो, तो कहते हैं कि भुलाने के लिए, है ना। और बाबा भी आज कहते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो भुलाना चाहते हैं, तो इसलिए दुनिया में नशा करते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को बाबा ने ईश्वरीय नशा दिया है, और इस ईश्वरीय नशे से क्या होता है कि हम दुख की दुनिया को भूल जाते हैं। पुरानी दुख की दुनिया है, पर जैसे वो नशे वाला भी भूल जाता है ना, ऐसे हम भी दुख की दुनिया को भूल जाते हैं। और बाबा हमें कहते वो नशा तो क्या है, टेम्पररी नशा है। अभी नशा चढ़ा, फिर उसके बाद उतर जाएगा, पर हमारा ये ईश्वरीय नशा अविनाशी नशा है। दुख की दुनिया हम भुलाते भुलाते ऐसे बन जाते कि दुख धाम ही ख़त्म हो जाता। तो बाबा हमें आज ईश्वरीय नशा चढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब देखो, एक होता है खुशी, है ना, तो खुशी हमें है, हमें बाबा के मिलने की, बाबा का बनने की, बाबा से प्राप्ति करने की खुशी है। पर क्या वो खुशी नशे के रूप में है? जैसे नशे वाले को आसपास का होश नहीं होता, तो हमें होश तो है लेकिन दुख की दुनिया का होश नहीं है। हमें व्यर्थ का होश ना हो, हमें अवगुण का होश ना हो, हमें सिर्फ श्रीमत का होश हो, हमें सिर्फ पुरुषार्थ का होश हो। ऐसे हम ईश्वरीय नशे से संपन्न बने हैं। तो हमें ये देखना है कि खुशी तो है, पर खुशी का स्वरूप खुशी तक है या ईश्वरीय नशे के रूप में खुशी है। जैसे नशे वाला होता है ना, तो भले ही नाली में भी गिरा होगा तो सोचेगा कि मैं तो राजा हूँ और बहुत बढ़िया गद्दे पे सोया हूँ, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे हमें दुख धाम में रहते हुए, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम दुख धाम में विकारी दुनिया के बीच रह रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन का अनुभव संगम युगी बन गया है, डायमंड एज का बन गया है। क्या हमें अभी भी दुख धाम की बातें अनुभव होती हैं, है ना। भले दुनिया में आज बहुत दुख है, जैसे आप देखो कि अभी कितनी खबरें आती हैं, है ना। तो चाहे हम है ना कोई एक्सीडेंट की बात सुनते हैं या कोई युद्ध की बात सुनते हैं या कोई भी और बातें हम सुनते हैं, तो दुख धाम के बीच रह रहे हैं। लेकिन उन बातों को सुनते हुए क्या सिर्फ दिल से मेरा मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा निकलता है, या हाय ओहो ऐसी बातें भी निकलती हैं? या ऐसा तो नहीं? सोचो कि विचार करके देखो, आज अगर जो बातें अपने जीवन में भी नहीं हो रही, अन्य के जीवन में हो रही है, अगर उसको देखकर सुनकर भी हमें हाय हाय अंदर मच जाए, तो कल जब अपने आसपास वो बातें होंगी तो हाहाकार के समय जय जयकार में कैसे रहेंगे, शिव बाबा की याद में कैसे रहेंगे। तो हमें ये देखना है कि मेरी अवस्था उस ईश्वरीय नशे की है, जहाँ हम सब कुछ देखते सुनते
बाबा की याद में अतीन्द्रिय सुख में है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा जो है वो इंद्रिय सुख में है ना। किसी को भोजन नहीं मिल रहा, किसी को पानी नहीं मिल रहा, मुझे तो मिल रहा है ना, मुझे क्या पड़ी है, इस प्रकार की भावना में भी कई रहते हैं। तो क्या मेरा सुख ऐसा है कि मेरे को तो खाने को पानी या भोजन है, या मैं तो आराम से अनुकूल परिस्थितियों में रह रही हूँ, या मुझे सचमुच अतीन्द्रिय सुख है कि सारी बातें हैं, भले आज यहाँ भी वो बातें होने लगे तो भी मैं बाबा की याद में अतीन्द्रिय सुख में स्थित हूँ। ऐसा ईश्वरीय नशा है। या अन्य के प्रति, कई तो ऐसे होते अन्य के दुख में दुखी हो जाते, कई फिर अन्य के दुख में दुखी नहीं हो रहे, पर इसलिए नहीं कि कोई सेंसिबल है, इसलिए कि सेंसिटिव भी नहीं है, सेंसिबल भी नहीं है है ना, कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से भी होते हैं। तो बाबा हमें ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या ईश्वरीय नशे की अनुभूति है। क्योंकि नशे का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, है ना। नशे का फॉर्मूला है अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो जितना हम ईश्वरीय नशा कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे कौन मिला है, बाबा मुझे क्या दे रहे हैं, मेरी झोली आज किन रत्नों से भरी है, किन प्राप्तियों से भरी है, जब हम स्मृति में लाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाबा मिल तो गया पर स्मृति में नहीं रहता। स्मृति में कब होगा, जब वही घोटेंगे बार बार, मैं कौन हूँ, मुझे कौन मिला है, मेरी झोली किन किन रत्नों से भर रही है, किन प्राप्तियों से संपन्न मैं आत्मा बन रही हूँ। जब ये बातें बार बार बुद्धि में लाएंगे तो ईश्वरीय नशा चढ़ेगा। और ईश्वरीय नशे की अनुभूति कैसे होती है ना। जो अनुभवी बैठे हैं ईश्वरीय नशे के, उनको अनुभव है कि ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है जैसे पेट भरा हुआ है, सर्व प्राप्ति संपन्न है ना। और ऐसे नहीं कि कोई भौतिक प्राप्ति, कोई स्थूल या विनाशी प्राप्ति नहीं, लेकिन आंतरिक भरपूरता है, अंदर से भरपूर है। आज आप देखते हो ना, दुनिया में ऐसे बहुत दिखाई देते हैं जो बाहर से भरपूर हैं, अंदर से खाली है कि नहीं। बाहर से बहुत भरपूर है, देखने में ऐसा लगेगा कि इनको क्या कमी है, इनको तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, लेकिन अंदर से इतने खाली, जो है ना, क्रोध भी, हर बात में अपमान की भावना भी, हर बात में द्वेष भी, भय भी, ये सारे खालीपन की निशानियां हैं। परिस्थिति आई नहीं कि बिल्कुल हिल जाते हैं, है ना, अचल अडोल अवस्था नहीं है, तो पता चलता आंतरिक खालीपन है। तो ये जो आंतरिक खालीपन और बाहर की भरपूरता, ये तो कॉमन दिखाई देता है। लेकिन हम बच्चों का जो अनुभव है वो कैसा होना चाहिए कि बाहर भले कुछ हो या ना हो, बाहर भले देखने में क्या है। देखो अभी मुझे एक माता पीछे कहती थी, दीदी देखो सुबह से लेकर रात तक, कहती मेरे पास सिर्फ 2 कपड़े, 2 जोड़ी, है ना, एक धोती हूँ, दूसरा पहनती हूँ। कहती वाइट ड्रेस है तो 2 जोड़ी कपड़े हैं। कहती 2 वक्त भोजन खाती हूँ, बाबा की याद में बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ, खाती हूँ। कहती कि मुझे कल का भी नहीं पता, मेरे पास इतना भी रिसोर्स होगा या नहीं, कि कल कैसे चलेगा वो नहीं पता, लेकिन कहती मेरे जैसा भाग्यवान और खुश कोई नहीं और कहती मैं विश्व के आगे चैलेंज कर सकती हूँ कि मेरे जैसा भाग्यवान और खुश कोई नहीं, है ना। और फिर मुझे कहती कि दीदी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई आवश्यकता हो और बाबा ने मेरी पूरी ना की हो, है ना। मेरी कोई वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या है, कपड़े हैं, भोजन है और एक छत है, उतना है। और बाकी कभी ऐसे आवश्यकता पड़ जाए, मानो बीमार हो गए, कोई बात हो गई, पता नहीं कैसे बाबा मेरी मदद करता है ना। तो आप विचार करो कि आत्मा को, अब आप देखो उसी के, जब वो माता अपना अनुभव सुना रही थी तो एक भाई था दुनिया का, है ना,
उसके पास दुनियावी रूप से सब कुछ है, तो वो भी वहीं बैठा था। तो वो उसको ऐसे देख रहा था जैसे पता नहीं इसके पास कौन सा खजाना है जो मेरे पास नहीं है। और वो ऐसे माना रियली उनका एक्सप्रेशन ऐसा हो गया था कि ये है धनवान और मैं भिखारी हूँ जबकि आप सोचो कि वो जो भाई है उस माता जैसे फाइनेंशियल स्टेटस वाले कम से कम भी 5,000 को एम्प्लॉय रखता होगा, है ना। लेकिन आप सोचो कि जब वो माता बता रही थी तो भाई का एक्सप्रेशन ऐसा हो गया था जैसे कि मैं ही भिखारी हूँ और आप ही हो जो धनवान हो। तो विचार करो कि आज मनुष्य के पास क्या है। ये तो रोज़मर्रा में देखने में आता है कि बाहर से सब कुछ है पर अंदर खालीपन है। और बाबा के बच्चों के अंदर ईश्वरीय नशा ऐसा है, और सिर्फ स्मृति के आधार से ऐसा नशा है कि अंदर सर्व प्राप्ति संपन्न की अवस्था है। हमारा गीत कौन सा है? पाना था सो पा लिया। हमारे दिल से एक ही गीत बजता है, पाना था सो पा लिया। कोई अगर कभी पूछ भी ले ना आपको क्या चाहिए, तो अंदर एक संकल्प भी नहीं आता कि क्या चाहिए है ना। हमें क्या चाहिए? हमें तो बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो बाबा कहते हैं ऐसे ईश्वरीय नशे के अनुभवी हम बच्चे हों। और ये जो ईश्वरीय नशा है यही हमें दुख धाम की लपटों से बचा सकता है। धीरे धीरे ये जो आज आप देखो चारों तरफ दुख धाम की लपटें बढ़ रही हैं, है ना, देख रहे हैं ना। और दुख धाम की ये जो लपटें, आग जो है, ये जैसे जैसे इसकी सेक आएगी ना, तो ये उस सेक से हम कैसे बचेंगे। हम प्रहलाद की कहानी सुनते हैं ना कि प्रहलाद को होलिका ने क्या किया, गोद में रखा ताकि मैं जलूं तो ये भी जले। लेकिन प्रहलाद ने, वो कहते हैं नारायण नारायण कर कर के है ना, ऐसा उनके अंदर मंत्र आ गया था कि नारायण नारायण के मंत्र से, उसको नारायणी नशा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो नारायणी नशा क्या, वो ईश्वरीय नशा है जिससे ये जो दुख धाम की लपटें जब आएंगी ना, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है ना कि दुख धाम की लपटों से कोई बचेगा क्या। हाँ, आज देखो ऐसे ऐसे स्थान जो कभी किसी के मन चित्त में भी नहीं था कि ऐसे स्थानों पर भी कोई बात हो सकती है ना, कोई ऐसी त्रासदी हो सकती है। ऐसे ऐसे स्थान आज कितनी त्राही त्राही हम कभी कभी देखते हैं, तो देखते हैं कि मनुष्य की अवस्था जानवर से भी बदतर हो गई है ना। जानवर भी ऐसे नहीं तड़पते या ऐसे भूख नहीं मरते जैसे मनुष्य मर रहे हैं। तो जब उन बातों को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये जो आग अभी फैल रही है, ये आग कोई 1 या 2 स्थानों तक सीमित तो नहीं रहेगी, या कोई 10-12 स्थानों तक सीमित नहीं रहेगी। ये सारी आग की लपटें आएंगी, और जब वो आएंगी तो कई बार ब्राह्मण भी क्या सोचते हैं कि फिज़िकली हमारे साथ कुछ नहीं होगा, है ना, लेकिन माना सब कुछ होगा। बाढ़ आएगी, पड़ोसी का घर डूब जाएगा, मेरा बच्चा रहेगा क्योंकि हम तो बाबा के घर में बैठे, है ना। ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं कि हाँ सब कुछ होगा तो फिज़िकली शरीर तक भी बात आएगी, लेकिन आत्मा जो ईश्वरीय नशे में है ना, उस आत्मा को कभी दुख धाम की अनुभूति नहीं होगी। आत्मा उसी ईश्वरीय नशे में बाबा की याद में शरीर छोड़ेगी, है ना। कई बार ब्राह्मणों को भी ऐसा लगता है कि हम फिज़िकली सेफ रहेंगे। हाँ, अगर हमारा पाठ है, अगर हमारा पाठ रहा हुआ है स्थापना का, या कोई ऐसा पाठ हमें मिला हुआ है, तो फिर हम फिज़िकली भी सेफ रहेंगे क्योंकि हमें वो पाठ बजाना है। लेकिन मानो अंतमते सोगति को ही पाना है, तो फिर उसमें फ़िज़िकल सेफ्टी की तो कोई बात नहीं है ना। फिर तो शरीर तक भी बात आएगी, शरीर भी छूटेगा, लेकिन आत्मा जो ईश्वरीय नशे में है उसको दुख धाम की अनुभूति नहीं होगी। आत्मा जैसे उपराम होगी, वो दुख की बातों से आत्मा की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, पाना था सो पा लिया बाबा, ऐसा गीत गाते आत्मा शरीर छोड़ बाबा के साथ चली जाएगी। तो बाबा कहते ऐसा अविनाशी नशा, ईश्वरीय नशा हम बच्चों को होना चाहिए। और अगर अभी भी खुशी की स्टेज है, नशे की नहीं है, तो फिर हमें अपनी घोट तो नशा चढ़े, इस बात पर अटेंशन देना है। बहुत विचार सागर मंथन करना है, बार बार बाबा मिला, बाबा से क्या मिला, उस पर बहुत चिंतन मनन करना है। मनन चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तभी तो स्मृति में आएगा ना। और बाबा कहते एक बाप दूसरा न कोई, ये स्मृति ही नशा बन जाती है। ठीक है। फिर प्यारे बाबा आज हमें ये भी बताते हैं कि जो दुनियावी नशा होता है वो नुकसान करता है ना। अब दुनियावी नशा जो है वो नुकसान क्यों करता है, तो हमें एक बात ये समझनी है कि दुनियावी नशा जो है वो शरीर करता है ना, तो शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। हम यहाँ जो ईश्वरीय नशा है वो तो बुद्धि की बात है, समझ की बात है, इसमें कोई ऐसा व्यसन करने की बात नहीं है जो शरीर पर असर आए। फिर बाबा हमें कहते हैं ये अविनाशी बन जाता है, वो विनाशी है। अब इसमें एक बात जो मैं ध्यान में लाना चाहती थी, आप देखो दुनिया में जो नशे होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि कोई भी नशा उतना ही चढ़े उसके लिए धीरे धीरे ज़्यादा डोज चाहिए, है ना। मानो कोई एक सिगरेट आज लेता है, अब उसको नशा चढ़ा सिगरेट का, अब उसको उतना ही नशा चढ़ाने के लिए 2 दिन बाद 2 सिगरेट पीनी पड़ेगी, और फिर उतना ही नशा चढ़ाने के लिए 5 दिन के बाद 3 सिगरेट पीनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो नशा है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, उसका असर कम हो जाता है। और इसीलिए आत्मा वहाँ तक, है ना, व्यसन का उपयोग करती है या दुरुपयोग करती है जहाँ तक उसके पूरे शरीर का हर अंग डैमेज ना हो जाए, है ना। क्योंकि उसको वही नशा, वही जो अनुभूति है, उसके लिए उसको ज़्यादा 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 अमाउंट लेना पड़ता है ना। मुझे याद है एक भाई को मैंने देखा, उसका लिवर डैमेज हो गया, है ना। तो लिवर डैमेज हो गया तो बहुत पैसा लगा और उसका लिवर रिप्लेसमेंट हुआ। तो उसको किसी ने, उसके परिवार में से किसी ने लौकिक में अपना लिवर दिया। फिर जब वो लिवर मिला तो उस समय पर उसने कहा कि मुझे तो बहुत क्या कहें, ग्रैटिट्यूड है, बहुत मैं थैंकफुल हूँ, भगवान ने मुझे बचा लिया। और ज्ञान में नहीं है वो भाई, तो ऐसे ही भगवान भगवान किया। और फिर वो जिसने उसको डोनेट किया था उसका भी बहुत शुक्रिया मनाया। लेकिन 3 महीने के बाद वापस से पीने लगा और फिर से वो जो लिवर है वो डैमेज हुआ और फिर शरीर भी छूट गया। नेक्स्ट टाइम तो ये भी नहीं हुआ कि ऑपरेशन से बच पाए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आत्मा को भले ही व्यक्ति कहेगा कि मैं तो मॉडरेशन में करता हूँ, है ना। कई ऐसे कहते हैं हम सब कुछ लेते हैं लेकिन मॉडरेशन में। मॉडरेशन कभी नहीं हो सकती। व्यसन के साथ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें हम रोज़ इतना ही लेते हैं। नहीं, इतना ही नहीं ले सकते, क्योंकि रोज़ इतना लेंगे तो उतने में नशा चढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए ज़्यादा 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 लेते हैं और फिर धीरे धीरे वो जो है शरीर के अंगों को बहुत नुकसान पहुंच जाता है। और बाबा कहते हैं इसीलिए कई तो शरीर भी छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ जितना नशा चढ़ेगा उतना कम 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 की आवश्यकता पड़ती है। आज जैसे आप विचार करो, जब हम लोग ज्ञान में आए, मुझे याद है 2-2 घंटे सुबह या 3-3 घंटे भी सुबह जाग कर योग करते थे, या दिन में भी या शाम को भी बहुत टाइम मिलता था। लेकिन जैसे जैसे सेवाएं बढ़ती गई तो क्या होता, इतना टाइम नहीं मिलता ना विचार सागर मंथन के लिए,
ना कोई योग के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। तो जैसे अभी सेवाओं में रहते हैं तो मान लो कि सुबह 1 घंटा का योग तो बहुत हो गया, 45 मिनट से ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि सुबह का भी स्केड्यूल इतना टाइट रहता है और फिर सारे दिन में भी ऐसा ही रहता। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि जैसे जैसे हम शुरू का फाउंडेशन डाल देते हैं ना, शुरू में वो नशा चढ़ गया तो फिर बाद में कम भी उसको मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। लेकिन मानो 45 मिनट्स का भी योग अमृत वेले का अच्छा हुआ तो पूरे दिन फिर वो ईश्वरीय नशा रहता है, पूरे दिन वो भरपूरता का अनुभव होता है। पहले ऐसा लगता था जैसे सुबह रिचार्ज किया तो 12 बजे तक चला, फिर रिचार्ज करो तो 4 बजे तक चला, फिर रिचार्ज करो तो 8 बजे तक चला। लेकिन अभी ये ट्रिपल रिचार्ज नहीं चाहिए होता है ना। जैसे जैसे नशा चढ़ता जाएगा तो फिर ऐसे ही करके वो कम 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 चाहिए। तो बाबा कहते हैं और ऐसा समय आ जाता है फिर धीरे धीरे कि अवस्था इतनी अच्छी बन जाती कि सतयुग में हम योग नहीं करेंगे लेकिन सदैव शांत और सुखी रहेंगे, है ना। तो विचार करो, देखो कितनी बड़ी बात है। अगर कोई आपको कहे मैं आपको एक ऐसी दवाई दे रहा हूँ जो जितनी देर खाओगे ठीक रहोगे, उसके बाद नहीं रहोगे, तो आपको वो दवाई अच्छी नहीं लगेगी ना। तो ऐसे ही दुनिया में क्या है, कोई भी चीज़, भोजन हो, मेडिसिन हो या व्यसन हो, जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना कम असर कम होता है। इवन पेन किलर्स भी आप देखो, बार बार लेंगे तो असर कम हो जाता है। लेकिन ये जो ईश्वरीय खुराक ऐसी चीज़ है जो जितना ज़्यादा यूज़ किया उतना कम की ज़रूरत पड़ती है और फिर धीरे धीरे ऐसा अविनाशी हो जाता है ये ईश्वरीय नशा, ऐसा सर्व प्राप्ति संपन्न अवस्था बन जाती कि सतयुग में फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। सतयुग कैसा है, गुड हॉलीडे, पेड हॉलीडे है ना। सतयुग में ना आपको हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ना आपको शांति के लिए योग करना पड़ेगा, ना आपको कोई संबंधों के लिए, है ना, आई लव यू करते रहना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सतयुग में तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंध का सुख, है ना, सब कुछ अकिचार और नेचुरल सहज मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ये जो ईश्वरीय नशा है ये इतना बढ़िया है कि धीरे धीरे अविनाशी बन जाता है। तो ये प्यारे बाबा ने आज हमें समझाया। फिर बाबा ने आज हमें ज्ञान की हर पॉइंट की गुह्यता में जाने के विषय में भी कहा कि हर ज्ञान की पॉइंट को लेकर विचार सागर मंथन कैसे किया जाता है। ज्ञान की पॉइंट को लेकर पहले उस ज्ञान की पॉइंट को विचार करो कि इसका अर्थ क्या है, बाबा इसमें क्या कहना चाहते हैं, है ना। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। तो बाबा की जो, अगर आप एक भी, मैं कभी कभी देखो टाइम होता है ना, तो एक वरदान को लेंगे ना तो 5 लाइनें हैं, तो 5 लाइनों का एक एक लाइन का 50 लाइनों का विश्लेषण बन जाता है। क्योंकि अगर एक पॉइंट को भी लेंगे, जैसे मान लो आज बाबा ने कहा कि ये नशा अविनाशी बन जाता है या वो नशा नुकसान करता है, तो इतना भी अगर मंथन करेंगे कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, वो कैसे नुकसान करता है, ये अविनाशी कैसे बनता है, तो एक पॉइंट की भी डेप्थ में जाएंगे कि बाबा क्या कहना चाहता है। तो एक अविनाशी शब्द में भी बहुत सारे अर्थ समाये हुए हैं। तो बाबा कहते हैं एक तो ज्ञान की गहराई में जाने के लिए पहले पॉइंट का अर्थ क्या है ना। अब देखो जैसे बाबा हमें कहते हैं कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ठीक है। अब आप उस एक मैं आत्मा अविनाशी हूँ उसको लेकर उसके इम्प्लीकेशंस सोचो, है ना, कि उसके कितने अर्थ निकलते हैं। कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ माना मेरा पार्ट अविनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ माना मुझे डर की बात नहीं है, मैं भय मुक्त हूँ क्योंकि मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। मैं आत्मा अविनाशी हूँ माना
मेरा कार्मिक अकाउंट मेरे साथ हमेशा चलेगा। अगर आप एक पॉइंट को भी लेंगे तो उसके कितने सारे अर्थ निकलते हैं। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं, फिर उस एक पॉइंट को लेकर, उसके अर्थ को लेकर उसको स्व पुरुषार्थ में अप्लाई कैसे करें। स्व पुरुषार्थ में अप्लाई करना माना उस पॉइंट से अवस्था कैसे बनाएं, उस पॉइंट का उपयोग हम अपनी अवस्था बनाने में या बाबा की श्रीमत पालन करने के लिए हिम्मत जुटाने में, या बाबा की श्रीमत पालन करने के लिए हमें जो क्या कहें, जो शक्ति चाहिए वो भरने में उस पॉइंट का उपयोग कैसे करें। फिर बाबा हमें कहते हैं सेवा में कैसे उस पॉइंट को यूज़ करें, कैसे किसको निश्चय कराएं, कैसे किसको समझाएं जो किसी आत्मा को वो पॉइंट धारण हो जाए। तो बाबा कहते हैं इतना विचार सागर मंथन करेंगे तो फिर एक एक पॉइंट का नशा चढ़ेगा, और जब एक एक पॉइंट का नशा चढ़ेगा तो बाबा कहते हैं एक एक पॉइंट हमें पॉइंट स्वरूप में स्थित होने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये भी प्यारे बाबा ने हमें आज कहा। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा 3 शब्द आज हमें समझाते हैं। एक है ड्रामा, दूसरा है पुरुषार्थ, तीसरा है क्षमा, है ना। बाबा कहते हैं ड्रामा में कोई क्षमा नहीं होती, है ना। मानो हमने कुछ कर दिया पीछे और हम माफ़ी मांगे, है ना, तो ये जो माफ़ी मांगना, माफ़ करना, ये क्या है, दे अभिमान, है ना। ड्रामा में कभी माफ़ी नहीं होती। मनुष्य आत्मा माफ़ी कब मांगती है, जब उसको डर लगता है कि इसका परिणाम आएगा, है ना। जब आत्मा को जब देह अभिमान होता है तो बहुत पाप करते हैं। फिर जब उसको डर लगता है कि इस पाप का अभी परिणाम आएगा तो क्षमा मांगना चाहती है भगवान से। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि क्षमा हो नहीं सकती, और कई बार कहते हैं हम माफ़ी मांग रहे रियलाइजेशन से, है ना। तो रियलाइजेशन का अर्थ ये नहीं है कि आप जाके कहो मुझे क्षमा करो। रियलाइजेशन का अर्थ क्या है, एक गलती दोबारा ना करना रियलाइजेशन है ना। अगर मैंने रियलाइज़ कर लिया तो मैं वो गलती रिपीट ना करूं, मुझे उसको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने सॉरी नहीं भी बोला, बाबा को भी सॉरी नहीं बोला, मैंने सिर्फ वो गलती दोबारा रिपीट नहीं की, तो बाबा को समझ आ जाएगा कि मैंने रियलाइज़ कर लिया। और मैंने कई बार कहा सॉरी सॉरी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन वो भूल मैं रिपीट करती जा रही हूँ, तो इसका मतलब मुझे कुछ भी रियलाइजेशन नहीं हुई है ना। तो ये जो रियलाइजेशन का भी एक छल है कि मुझे रियलाइज़ हो गया, है ना। मैंने एक बहन को देखा था, हर बार भूल करेगी और सॉरी बोलेगी, है ना, और बहुत बहुत विनम्रता से सॉरी बोलती थी, और फिर कहती वो मेरे से गलती हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैंने उसको एक दिन कहा कि जिस दिन आपसे भूल दोबारा नहीं होगी ना, उस दिन आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपसे भूल बार बार वही भूल हो रही है तो फिर आपके सॉरी का कोई मतलब नहीं है। है ना। तो इसीलिए ये सॉरी वॉरी यहाँ ज़रूरत नहीं है ना, हमें कोई सॉरी वॉरी की यज्ञ में कोई ज़रूरत नहीं है। हमें भगवान पढ़ाता है, अगर हमने रियलाइज़ कर लिया, दोबारा गलती नहीं की तो सॉरी ही है, और अगर फिर से भूल हो रही है तो उसका क्या मतलब है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो रियलाइजेशन है ये नहीं, लेकिन माफ़ी कौन मांगता है, माफ़ी तब मांगते हैं, क्षमा करो करते हैं जब डर लगता है कि इसका अंजाम आएगा या इसका फल आएगा सामने, तो डर से कहते हैं क्षमा करो। लेकिन बाबा कहते हैं क्षमा होती ही नहीं है। हमने जो कर्म का बीज बो दिया उसका कर्म भोग ज़रूर ज़रूर आएगा, इसीलिए सोच समझ कर कर्म करो, है ना। और बाबा कहते हैं जब
जब कोई भी बात हो गई तो फिर उसमें क्षमा मांगो या ना मांगो, जो कर्म हमने किया है वो सामने ज़रूर आएगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, ड्रामा बना बनाया है। क्यों कह रहे ड्रामा बना बनाया? किसने बनाया ड्रामा? हमारे पिछले कर्मों ने। जो हमने पीछे किया, उस आधार से जो अभी हो रहा है वो होना ही है। उसको क्षमा मांगने से वो बदल नहीं सकता, है ना। जो पीछे किया, अभी जो 63 जन्मों से पाप की गठरी बढ़ाई है, वो पाप की गठरी अब इतनी बड़ी हो गई है कि अब ये विनाश होना ही है। ये ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में नूंद कैसे होती है? हर बार देखो, ड्रामा है ना, ड्रामा का उल्टा क्या है? कर्म, है ना। तो जब कर्म हो जाता है तो ड्रामा बन जाता है ना। तो जब कर्म हो गया तो फिर उसको कर्म नहीं कहते, फिर उसको ड्रामा कहते। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, पास्ट के लिए कर्म यूज़ नहीं होता, पास्ट के लिए ड्रामा यूज़ होता है। लेकिन ड्रामा होता क्या है? पास्ट का कर्म ही होता है ना। और फिर उसमें इंडिविजुअल कर्मा भी होता है, कलेक्टिव कर्मा भी होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरा इंडिविजुअल कर्म, लेकिन जो सर्व आत्माएं मिलकर जो सामूहिक कर्म कर रही हैं, वो भी एक कर्म है, संगठन का कर्म। और वो सारा कर्म जब हो जाता है तो एक ड्रामा बन गया। अब उस ड्रामा को बाबा कहते हैं हमें सिर्फ साक्षी होकर देखना होता है। उसमें अगर हम कहें हम ऐसे नहीं करते तो ऐसे नहीं होता, अब उसको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे नहीं करते तो नहीं होता नहीं है ना, अब तो कर लिया और कल्प कल्प करेंगे तो अभी वो ड्रामा बन गया है। अभी उसको बाबा कहते साक्षी होकर देखो। अभी क्षमा मांगना, अभी कर्म कूटना, अभी ये वो, है ना। अभी हम अगर दुनिया में भी बातचीत करें, मानो सब सोचें कि सब लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते तो ये वॉर नहीं होती, ये ऐसा नहीं होता, तो क्या सोचने से नहीं होगी क्या? अभी यू टर्न कर सकते? नहीं कर सकते तो बाबा कहते जो कर्म हमने पीछे कर लिया वो ड्रामा बन गया। अब उस ड्रामा को हमें साक्षी होकर देखना होता है। और फिर बाबा कहते उसके साथ हमें ये समझना होता है आगे के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा कहते जो ड्रामा की सीन है उसको साक्षी होकर देखो और आगे के लिए पुरुषार्थ करो। इस घड़ी जो हम करेंगे उसका फल हमें मिलेगा, तो उसके लिए पुरुषार्थ करते रहो। और ड्रामा में जो भी सीन है उसमें अगर क्या क्यों करेंगे, तो अगर क्या क्यों करेंगे तो अपना समय संकल्प क्या क्यों में गंवा देंगे। तो जो क्या क्यों करेगा वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता ना। जो सारे दिन क्या क्यों और ऐसे नहीं करते तो ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं करते तो वैसे नहीं होता, जो ये बातें करते रहते हैं उनका वर्तमान पुरुषार्थ का समय निकल जाता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ड्रामा को साक्षी होकर देखो, इट इज़ व्हाट इट इज़। उसमें क्या क्यों क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं है, सिर्फ फुल स्टॉप। अब यही है ना। उसमें कुछ भी करने का, कहने का, सोचने का कुछ नहीं है। और साथ में अपना वर्तमान का पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ क्या है? जो बाबा हमें कहता है वही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ माना श्रीमत पर चलना, बाबा को याद करना, पवित्र बनना, है ना। हम क्या करेंगे? ब्राह्मण क्या करेगा? हाँ, उठेगा, योग करेगा, मुरली सुनेगा, सेवा करेगा, यही उसका पुरुषार्थ है। हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी हमारा पुरुषार्थ बहुत इजी है, सहज राजयोगी जीवन है हमारी। बाबा हमें कहते हैं इतना ही करना है तुम्हें। सबसे बड़ी चीज़ तो मन मना भव करना है।
तुम्हें माया पर जीत पानी है। तुम्हें कोई, तुम्हारी युद्ध अंदर है, तुम्हारी युद्ध कोई बाहर नहीं है। तुम्हें कोई बड़े काम बाहरी रूप से नहीं करने, लेकिन तुम्हें सबसे बड़ा काम करना है कि मायाजीत बन एक बाप की एक रस याद में रहना है। और कुछ भी हो जाए, मेरे से मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी पतित कर्म ना हो। मेरा अन्न, मेरा संग, मेरा संकल्प, मेरी दृष्टि वृत्ति पवित्र रहे। तो पवित्र रहना है ना। और विचार करो, एक पवित्र रहना, एक योगी बनना कितनी बड़ी बात है पतित दुनिया में, जो माया मैक्सिमम को फेल कर देती है ना। क्या बड़ी बात है, सुनने में कोई बड़ी बात है। दुनिया में देखो मनुष्य कितना कुछ कर रहे हैं, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक पवित्र बनने में और योगी बनने में, इतना करने में, और अपना जीवन समर्पण कर सेवा में चलने में, इतना करने में, है ना, सारा खेल है। मुझे एक बार किसी ने कहा आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा क्या त्याग किया हमने? कहते खाना और कपड़ा दो ही तो चीज़ होती है दुनिया में। खाना छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, माना क्या सब कुछ छोड़ दिया है ना। तो मैंने कहा हाँ सच में सब कुछ हो गया, उसमें इतना बड़ा त्याग हो जाता। कहते हाँ, मतलब हम तो सोचते हैं ना रंग छोड़ दें और बाहर का भोजन छोड़ दें, हमें लगता है जीवन ही खत्म हो गई, है ना। तो आप विचार करो, पति दुनिया में पवित्र बनना, योगी बनना कितनी बड़ी बात है। आज देखो दुनिया में हर कोई कहता है साधु ऐसे हैं, साधु वैसे हैं, लेकिन जाके उन्हीं साधुओं के तो पाँव में पड़ते हैं ना। क्यों? हाँ, क्योंकि देखने में कहेंगे क्या है, इनकी तरह हम भी बन जाएं, ये तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन बन जाओ ना बनते नहीं है ना, सब कहेंगे, लेकिन वही सिर्फ पवित्र बनना, योगी बनना कितनी बड़ी बात है। सोचो, है ना, कि दुनिया में हर कोई जानता है कि ये बहुत प्राप्ति वाली चीज़ है, लेकिन नहीं कर पाते। तो बाबा कहते बस इतना करोगे ना, ये कलयुगी प्राप्ति तो क्या है, तुम्हें अविनाशी प्राप्ति 21 जन्म तुम्हें मिल जाएगी। तो बाबा कहते हैं बस इतना सा तुम्हें पुरुषार्थ करना है। तो ड्रामा को साक्षी होकर देखो, अपना पुरुषार्थ करो। और बाबा कहते हैं क्षमा आदि कुछ होती नहीं, जो हो गया वो सामने आएगा, उसमें क्या क्यों करेंगे तो वो बढ़ेगा। अब जो भी है उसको फेस करो, पार करो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।